So, hello everyone. In this video, we would be covering the linear arrangement questions. Sitting arrangement में से circular arrangement हमने पिछले पार्ट में कवर करा था. अब हम linear करेंगे. अगर circular arrangement में आपको कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में, then contact me over LinkedIn और over Instagram. I'll answer you there. ठीक है. ठीक है. अब बात करते हैं linear arrangement की. linear arrangement में क्या होता है? देखो, अगर वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, तो उनका राइट किधर होगा? नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो उनका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा. ठीक है. साउथ फेस कर रहे हैं तो क्या होगा? ये नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं. ठीक है. अगर वो ही लोग साउथ की साइड फेस कर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड फेस कर रहे हैं साउथ में, तो इनका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है. मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसे रटे ना, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है. ईस्ट में फेस करके बैठे हो, वेस्ट में फेस करके बैठे हो, बेस्ट तरीका है आप उनका ओरिएंटेशन देखें, उससे देख लें कि क्या राइट होगा और क्या लेफ्ट होगा. ठीक है. इसी तरह से हम क्वेश्चंस में भी करेंगे. ठीक है. राइट लेफ्ट हो गया. अब एक चीज आती है डायगोनल की. अगर उसने बोला है कि लाइक ABCDEFG है, 8 लोग हैं और वो 2 रो में बैठे हैं, 4 4 करके. ठीक है. तो ये 2 रो हो गई जिसमें 4 4 करके ये लोग बैठे हैं. ठीक है. अब मान लो यहाँ पे AB, जस्ट मान लेते हैं कि ये लोग ऐसे बैठे हैं. ठीक है. तो A के डायगोनल पर कौन है? क्या A के डायगोनल पर F है? B के डायगोनल पर कौन है? क्या B के डायगोनल पर G है? क्वेश्चन मार्क. पता नहीं. देखो क्या होता है, अगर आप एक सिंपल रेक्टेंगल की बात करो तो डायगोनल क्या होता है? ये होता है ना, दोनों अपोजिट कॉर्नर्स वाला डायगोनल होता है. तो यहाँ पे A और H डायगोनल पर है. ठीक है. ऐसे ही E और D डायगोनल पर. ठीक है. हाँ, अगर 4 लोग बैठे होते ये इस तरह से ABCD, तब A और C डायगोनल पर होते, B और D डायगोनल पर होते. कहने का मतलब कि जो कॉर्नर्स पे होते हैं वो आपके डायगोनल पर होते हैं. ठीक है. कई बार उसने स्टेटमेंट में इस तरह दिया होगा कि वो लोग डायगोनल पर हैं. अब जो मैं आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में बोल रही थी कि हम स्टेटमेंट्स को पहले एनालाइज कर लें और फिर बनाएं, ये चीज लीनियर में ज्यादा जरूरत पड़ती है यूज करने की, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चंस में आपको सर्कुलर की तरफ कहीं पर भी नहीं बिठा सकते. कौन किनारे पर बैठेगा एक पूरी लाइन के, कौन स्टार्टिंग में बैठेगा, वो उन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. A group of 7 singers facing audience are standing in a line on the stage as follows. ठीक है. अब आपके 7 सिंगर हैं, एक वही है ABCDEFG. ठीक है. D is to the right of C. अब देखो, अगर ये सर्कुलर होता ना, अगर ये सर्कुलर होता तो हम एक सर्कल बनाते और बना देते, ये D हो गया और ये हमारा C किधर होगा? C इधर हो गया, कि C के राइट में D हो गया. लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? सर्कुलर में तो हम एकदम बना देते हैं. यहाँ पर अगर मैंने बना दिया ये C और ये D, तो बाकी लोग किधर जाएंगे हमें नहीं पता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे इसके बाद. ठीक है. चलो एनालाइज करते हैं. नाउ D इज टू द राइट ऑफ C, यानी कि ये हमारा C हो गया और इसके इधर D आएगा. ठीक है. अभी जरूरी नहीं है कि D हमारा इमीडिएट राइट में है या एक को छोड़ के है या दो को छोड़ के. इसने कुछ नहीं दिया, इसने बस इतना बताया कि D राइट में है. ठीक है. तो भी हो सकता है इनके बीच में कितने भी लोग आए, इधर कितने भी लोग आए, इधर कितने भी लोग आए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसलिए बस हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि CD, मतलब अपने हिसाब से लिख दे रहे हैं बस. ठीक है. आगे F इज स्टैंडिंग बिसाइड G. बिसाइड G मतलब कि F G के साइड में खड़ा है. अब ये नहीं पता कि राइट में खड़ा है कि लेफ्ट में खड़ा है, पर ये पता है कि इमीडिएट राइट में या फिर इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि बिसाइड लिखा है. तो ठीक है. या तो ये FG होगा, ठीक है, या फिर ये GF बनेगा. ठीक है. आगे B इज टू द लेफ्ट ऑफ F. ठीक है. मतलब B और F बीच में कुछ भी हो सकता है. E इज टू द लेफ्ट ऑफ A. E इज टू द लेफ्ट ऑफ A. ठीक है. ये हो गया. C and B have one person between them. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि C डैश B या फिर B डैश C. ठीक है. A and D have one person between them, मतलब या तो A डैश D है या फिर D डैश A है. ठीक है. अब हमें इनसे इनका अरेंजमेंट बनाना है. 7 सिंगल रहेंगे. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे
एज सच कोई ऐसी बहुत बड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिख रही, हो सकता है वो भी एकदम से हमें ना दिखे। ठीक है, अभी नहीं दिख रही, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाते बनाते हो सकता है हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दिख जाए। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। सी और डी को बना दिया, चलो सी यहाँ बना दिया हमने, और डी हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, हो सकता है कि बीच में कोई हो तो हम बीच में बना देंगे। अब बोलता है सी डी बना दिया ना। अब ये देखो बी, ये वाला बनाते हैं, बी वाला, कि सी और डी के बीच में एक इंसान है। मान लेते हैं हम डी बीच में, हम बी को यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे भी बन सकता था कि हम बी को यहाँ ना बनाते, हम बी को यहाँ बना देते और बीच में एक जगह खाली छोड़ देते। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब आगे वो बोलता है कि ए और डी के बीच में एक इंसान है। ठीक है, ए यहाँ बना देते हैं, इनके बीच में एक जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो हम 6 पोजीशंस बना चुके हैं। अब वो क्या बोलता है, डी जो है वो एफ के राइट, एफ जो है वो राइट में है, तो एफ हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने बना ली, ये इन्फॉर्मेशन हमने बना ली। अब वो बोलता है कि ई लेफ्ट में है, ई हम यहाँ बना देंगे। और ये वाली इंफॉर्मेशन रह गई कि एफ और एफ जो है वो जी के बिसाइड है, साइड में। ये इंफॉर्मेशन रह गई, और ये हम बना ही नहीं सकते क्योंकि एफ की दोनों साइड तो हमने भर दी, मतलब हमारा अरेंजमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसमें कोई गलत वो नहीं है कि आपने गलत बना दिया तो क्या हो गया, वो गलत बन जाता है अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी डिफरेंट तरीके आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने को मिलेंगी, उतनी डिफरेंट तरीके आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और उतने अच्छे से आप इनको सीख पाओगे। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। इस बार हम थोड़ा अलग करेंगे जैसे हमने पिछली बार करा था। ठीक है, कैसे हमने सी और डी को बनाया, ये बना दिया। ठीक है, अब बोलते हैं सी डी वाला हमने बना लिया, अब ये बनाते हैं फिर से। सी और बी के बीच में एक जना है, हम यहाँ पे बना देते हैं इस बार बी को। ठीक है, डी को हमने इनके बीच में रख दिया। अब वो बोलता है ए और डी के बीच में एक जना है, तो हम किधर बनाए ए को, चलो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि ई जो है वो लेफ्ट में है इसके, तो ई हमने यहाँ पे बना दिया, ये भी बन गया। अब वो बोलता है कि एफ जो है वो राइट में है, ये हमने यहाँ पे बना दिया एफ। ठीक है, ये बन गया। अब जी जो है वो एफ के साइड में है, तो जी हमारा यहाँ पे बन, ये बन गया। हमने सारी इंफॉर्मेशन जो भी थी हमने बना दी। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि जो हमने ये हमने इनका अरेंजमेंट बनाया है, और जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी हमें यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है। ठीक है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, सही है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, सही है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सही है, बी लेफ्ट में। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, सही है। B and C have one person between them. B and C have one person between them. और A and D have one person between them. A and D have one person between them. ठीक है, सही हो गया। चलो ये सब हटा दो। अब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा अरेंजमेंट सही है तो हम सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और हमारा आंसर सही आएगा। हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, जी, हमारा आंसर हो गया जी। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज सी, सी हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, उसका आंसर हो गया आपका थर्ड। ठीक है, दो ही क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ए बी सी डी एफ जी एच आई जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। ठीक है, डी एंड एफ आर सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। ठीक है, इसने बोला है कि बी और एफ को आप कभी भी एजेस पर नहीं बिठाओगे। ठीक है, अब इसमें भी हम वही करेंगे, पहले जो हमें स्टेटमेंट दी हैं इनको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके साइड में लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे। जो भी आपका अरेंजमेंट बैठेगा इसमें एजेस पर ना तो बी होगा ना एफ होगा, कोई से भी एज पर नहीं होगा। ठीक है, ना राइट वाले एज पर और ना ही लेफ्ट वाले एज पर। ठीक है, अगली स्टेटमेंट बोलता है जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी,
मतलब जी और डी हो गए, एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, यानी कि जे और एच हो गए। ठीक है, बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसने भी नहीं दी है। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्यों अच्छी इन्फॉर्मेशन है? क्यों अच्छी इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया ए और ई के बीच में 4 पर्सन है, यानी कि हमें 6 का अरेंजमेंट एक साथ दिख गया, 10 लोग हैं हमारे टोटल। ठीक है, आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज टू द साउथ ऑफ डी। अब इसमें देखो, हमें दिया था कि ये लोग वेस्ट की साइड फेस करके बैठे हैं। अब ये देखो, अगर आप वेस्ट की साइड फेस करोगे, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। जब आपने वेस्ट की साइड फेस करा है, तो जो आपका नॉर्थ है वो क्या है? राइट है आपका। ठीक है, और जो आपका साउथ है वो आपका लेफ्ट है। देख लो। ठीक है, तो जब इसने बोला नॉर्थ में बैठा है, इनकी वो राइट में बैठा है। ठीक है, आ जाते हैं। क्या बोला है? आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, यानी कि आई जो है वो बी के राइट में बैठा है, यानी कि ये बी और आई हो गए। ठीक है, और क्या बोलता है? एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, यानी कि एफ लेफ्ट में है, यानी कि एफ और डी हो गए। ठीक है, अगला बोलता है जे इज इन बिटवीन ए एंड डी, मतलब ए जे डी और डी जे ए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर जी इज इन बिटवीन ई एंड एफ, मतलब ई और एफ के बीच में आपका जी है, ये ऐसे ही बन सकता है और ये ऐसे भी बन सकता है कि एफ जी और ई। ठीक है, आगे वो बोलता है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। अब ये देखो, ये फिर से एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। क्यों? अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ई और ए के बीच में 4 पर्सन है। अब इसने बोला है कि एच और सी के बीच में 2 पर्सन है। अब हो सकता है ये एच, ये वाला पूरा 4 का पेयर यहीं पे बैठ जाए, हो सकता है, पता नहीं है। ठीक है, चलो, अब हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स है जिनको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये डायरेक्शन इसको हटा दो। अब हमें इनका अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, बी और एफ को हमें कभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस पे नहीं बैठाना है। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। अब उसने बोला है कि डी जो है वो राइट में है। चलो, पहले हम इसमें क्या करते हैं, अपनी मेन स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, जो हमें बड़ी स्टेटमेंट्स दिख रही हैं। कौन कौन सी? ये वाली दोनों। ठीक है, या तो हम पहले इसको ऐसे करते हैं कि अगर हम ई के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है, और फिर ए है, ठीक है, और एच और सी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, इसको यहाँ बिठा दो, एच और सी को अगर हम ऐसे बिठा देते हैं इनको। ठीक है, अब देखो क्या आप इसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो? देखते हैं। बी और एफ को हमें साइड में नहीं बिठाना था, ठीक है, नहीं बिठाएंगे। अब वो बोलता है कि जी डी के लेफ्ट में है, वो अभी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। जे जो है वो एच के लेफ्ट में, ठीक है, हम जे को यहाँ बना सकते हैं। ई और ए वाली हो गई। ये देखो, अभी वाली देखो कि जे जो है वो ए और डी के बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ बना दूंगी तो ए और डी के बीच में होना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना। जे के इमीडिएट राइट लेफ्ट, मतलब साइड साइड में ए और डी होने चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर आपने ए बनाया है तो जे यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? अब यहाँ पे तो सी हो गया, तो यहाँ पे तो जे बनेगा नहीं, तो आपका जे यहाँ बनेगा। जे यहाँ बनेगा तो आपको डी यहाँ बनाना पड़ेगा, और जब आप जे यहाँ बना दोगे तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। समझ में आया? क्योंकि जे को हमें लेफ्ट में बनाना था, जे को हमें लेफ्ट में बनाना था एच के, लेकिन जे को हमें ए और डी के बीच में भी बैठाना था, एकदम बीच में। वो करते ही हमारी पहली वाली स्टेटमेंट खराब हो जा रही है, यानी कि हमारी इस अरेंजमेंट में गड़बड़ है, तो हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। तो अब हम इन दोनों मेन इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करें? ई और ए वाली और एच और सी वाली को, हमारे पास 10 लोग हैं, और अब हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्या? कि अगर हम इन 10 लोगों को ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ई और ए बिठा रहे हैं हम, जिनके बीच में 4 लोग आएंगे, और यहाँ पे हमें एच और सी बिठाना होगा, जिनके बीच में 2 लोग आएंगे। और अगर आप ये देखो तो आपके पास 10 का पूरा अरेंजमेंट आ गया है। ठीक है? अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि एच और सी पहले आएंगे, ई और ए बाद में आएंगे, वो अभी आपके स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जे डी
मतलब जी डी, मतलब जी आपका लेफ्ट में है डी के, अभी तक हमने बनाया नहीं, बनाया इसको, बनाते भी नहीं है अभी, और देखते हैं। जे जो है वो लेफ्ट में है एच के, ठीक है, जे को हम अभी यहाँ बना देते हैं, अगर ये कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम इसको और लेफ्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो, जे जो है वो ए और डी के बीच में आएगा, तो आपका डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर एफ और डी, एफ जो है वो लेफ्ट में आएगा, तो एफ यहाँ पे बना देते हैं, एफ और लेफ्ट में हम ले जा सकते हैं जितनी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एफ को हमें यहाँ पे किनारे पे नहीं बनाना था, हमने नहीं बनाया। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एफ और ई के बीच में जी है, तो यहाँ पे आपका जी आ गया। देख रहे हो कितना इजी हो गया, जैसे ही हमें पता चला कि ई और ए और एच और सी किस तरह से बैठेंगे, यहाँ पर दो मेन इन्फॉर्मेशन जो थी हमने उनको बैठाया, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम लगती जा रही है, ठीक है। और कौन सी स्टेटमेंट रह गई, बी आई वाली इन्फॉर्मेशन रह गई। बी जो होगा वो लेफ्ट में होगा आई के, अभी तक बी भी नहीं बनाया और आई भी नहीं बनाया, ये सी है आपका, ठीक है। तो आपका बी और आई यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन रह गई बनाने से, सारी हो गई। अब ये देखो बी और एफ आपके एक्सट्रीम पोजीशंस पे नहीं आए हैं, ठीक है, तो ये वाली भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब हमारी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि हो सकता था आप इसको स्टार्ट ऐसे ना करते, आप इसको स्टार्ट ऐसे कर देते कि एच और सी आपने यहाँ बिठाया जिनके बीच में दो लोग आएंगे, और ई और ए आपने यहाँ बिठाया जिनके बीच में चार लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे ना यहाँ से, जैसे कि जे जो है ये वाला, यही देख लो कि जे एच के लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ तो आप बना ही नहीं सकते, 10 लोग तो हो गए। तो हो सकता है आप इसको ऐसे कर दो, ये भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर एच हो और यहाँ पर सी हो, ठीक है, और आपने जे को यहाँ बना दिया, ठीक है। लेकिन जैसे अभी वाली स्टेटमेंट देखोगे फिर कि जे ए और डी के बीच में आएगा, अरे ये तो नहीं होगा, इसका मतलब ई और ए वाला पेयर लेफ्ट में आ रहा है और एच और सी वाला पेयर राइट में आ रहा है, ठीक है। सेट पूरा, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा होता है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में होता है। आप पहले बैठा के देखते हो, फिर अगली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करने जाते हो तो देखते हो वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो नहीं, इसको इधर शिफ्ट करना होता है। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा चलता है। हाँ, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन काफी हार्ड क्वेश्चन में से है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये स्टेटमेंट, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को आप पहले अपने सिंबल्स की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे थोड़ा एनालाइज कर लो, तो वो आपको हेल्प करेगा पूरा अरेंजमेंट बनाने में, ठीक है। अब हमारा अरेंजमेंट बन चुका है ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग एट द सेवेंथ प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से काउंट करते हुए सेवेंथ प्लेस पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, एच बैठा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एच। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एच भी ऑप्शन में, सी भी, और आइदर एच और सी भी है। यहाँ पे आपको जो इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, आपको एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एच और सी के बारे में कोई हमें मतलब एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि एच जो है वो लेफ्ट में ही है सी के, ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना होता है कि अगर आप यहाँ पे सी और एच की पोजीशन स्विच कर दो तो क्या कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, और एक्चुअली कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि एच और सी को लेके ज्यादा स्टेटमेंट्स दी नहीं थी, एक ही दी थी कि जे जो है वो एच के लेफ्ट में आना चाहिए, और वो ही अब भी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि एच और सी की पोजीशन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हमने जस्ट एच और सी रख के देखा था। तो इसका आंसर यहाँ पे आइदर एच और आइदर सी होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आपको एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहिए, कहीं कहीं ये वाला ऑप्शन बैठ के भी तो आंसर सही नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे सी रख दूं तब भी तो सारी स्टेटमेंट्स वैलिड हो रही हैं, तो यहाँ पे सी भी आ सकता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। अब देखो, ये फिर से वही चीज आ गई। अब जरूरी नहीं है कि सी एंड पर ही बैठा हो सकता है एच बैठा हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एच और सी की पोजीशंस कुछ भी हो सकते हैं, हमें क्लियर नहीं है। हाँ, पर होंगी इन्हीं दो में से, इन दोनों में से एक पे एच बैठा है, एक पे सी बैठा है, कौन कहाँ बैठा है ये क्लियर नहीं है स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब उसने पूछा कौन पक्का का पक्का, मतलब डेफिनेटली एंड्स पर बैठा है, तो इस एंड पे तो एच भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन इस एंड पे ई ही होगा, तो ई तो पक्का एंड पर बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है, तो हमारा इसका क्या हो गया, डेफिनेटली सिटिंग ऑन वन ऑफ द एंड्स इज ई। अगर ई का भी आपको कंफर्म ना होता, ठीक, स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होती कि ई का भी कंफर्म ना हो पा रहा था, तब आप इस ऑप्शन से जाते कि कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, लेकिन अभी आपको कंफर्म्ड है तो आंसर आपका ई है, ठीक है। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, आई के दोनों साइड में इमीडिएट नेबर्स, एक साइड तो बी है और दूसरी साइड कौन है, एच और सी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा,
बी एच या बी सी दोनों हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जो आपको नहीं पता कि उसके दूसरे नेबर कौन है, एच है या सी है। हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी के। ठीक है, डी के ये लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, जी। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड जी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन हु बिकम्स इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ठीक है, ए और जी ने अपनी पोजीशन स्विच कर ली, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका जी चला जाएगा, तो अब आपका ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल। ओनली ए क्यों, क्योंकि वो कॉर्नर पे है ई, कि उसका दूसरा नेबर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स घूमी हुई थी और थोड़ा मुश्किल था सबका अरेंजमेंट निकालना, ये हार्ड क्वेश्चंस में से आता है। जनरली क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते हैं, आप लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रैक्टिस शीट का। और इसके अलावा भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन रेफर टू सम बुक्स ऑफ रीजनिंग, और इंटरनेट की भी आप हेल्प ले सकते हो। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट, या जो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करे हैं या फिर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट में हैं, देन डू कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।